डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनके एक निधन के पश्चात भारत की लेगेसी पर एक बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग उनको नरेंद्र मोदी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें भारत का प्रधानमंत्री सर्वोच्च बता रहे हैं। वो जो आज के प्रधानमंत्री हैं इस मामले में उन मनमोहन सिंह से उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने बहुत बेहतरीन काम, जिसमें भारत को डूबते हुए को बचा लिया था। The finance minister of the country, he turned India from a laggard into an economic powerhouse. और कुछ लोग उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में भी याद कर रहे हैं, जिसमें भारत को क्रेज इन फाइल इकोनॉमिक्स में पहुंचा दिया था। नहीं, अरे मनमोहन सिंह का उनका सीवी देखा है तुमने? सीवी 1.5 किलोमीटर लंबी हो, उससे क्या? मनमोहन सिंह ने देश को किस गर्त में डाला, हमें उससे मतलब है। परंतु मनमोहन सिंह कौन है, क्या है और क्या है उनकी लेगेसी? एक कमजोर प्रधानमंत्री या फिर एक मजबूत प्रधानमंत्री? देखिए, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आशा यही की जाती है कि इतिहास उसके प्रति दयालु रहे। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the power. मनमोहन सिंह की लेगेसी के एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, जिनकी छवि एक बिलियनर इकोनॉमिक्स की तरह दिखाती है और दूसरी ओर उनकी छवि में से कुछ देश को एक नया के बीच भवन में ही फंसा दिया था। अंतिम वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह कई बार बीमार हुए, पर वह कभी अपने डायबिटीज को लेकर कोविड की चपेट में आ जाने के कारण ये सारी चीजें वे पार कर चुके थे। परंतु सांस के संबंधित समस्या के कारण उनका स्वास्थ्य बार बार संकट में आ रहा था। 26 दिसंबर की रात को 8 बजे उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। अपनी सांस संबंधी समस्या के कारण उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। 9:50 ने एम्स में घोषणा कर दी कि अब पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे। भारत ने भी 7 दिन का शोक काल घोषित कर दिया। अभी प्रियंका गांधी सिख समुदाय में उनके नाम पर आक्रोशित कर रही है। कभी राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना मेंटोर व गाइडर बता रहे हैं। फिर उन्हीं राहुल गांधी से सवाल उठाया गया था कि अब तो 7 दिन भी पूरे नहीं हुए, आप अपना नए साल का सेलिब्रेशन करने के लिए विदेश घूमने क्यों जा रहे हो? सोनिया गांधी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह richly deserves this accolade. The Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development is to make an understatement. कि डॉक्टर साहब एक कमाल के व्यक्ति थे, कोई भी उन्हें पुरस्कार देना उन्हें कम आंका जाना है। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेरे अच्छे मित्र और गुरु थे। फिर बाकी कांग्रेस वालों ने भी कुछ ना कुछ बोला। वो तो एक रिमार्केबल इंसान था, बहुत स्पेशल महान पुरुष था। उनका जो ईमानदारी, उनकी डिसेंसी, जो अंग्रेजी में कहते हैं इंटेग्रिटी था, वो तो हमारी राजनीति में बहुत कम दिखाई देता है। Someone who I was very close to very personally, but a man with impeccable integrity, and he will be most remembered for that. सब कुछ लोगों ने अपने अपने बारे के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बोला। How can you compare one with the other? I think his greatest contribution was that an open economy is possible in India. हरदीप पुरी ने कहा था कि डॉक्टर साहब काफी बढ़िया काम किया। उन्होंने अपने 10 साल के करियर के अंदर हमारे लिए काफी मार्ग खोले थे। बाकी कमियां गिनाने वाले लोगों की कमी तो है नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब की अर्थनीति थी वो अपनी नहीं थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड व IMF के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक्स मॉडल प्रेजेंट तैयार किया था, वही उन्होंने चलाया था। इस बात को लेकर डॉक्टर रघुराम राजन कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। How much we have contributed to where India is now. I think the IMF was with India during the great liberalizations of the early 90s. मनमोहन सिंह के बारे में बताते हुए वीर सिंह यह कहते हैं कि उन्हें क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, कोई भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। मनमोहन सिंह could not tolerate criticism from any quarter. Really? He was roundly criticized and bore the grudge till the end. Really? Yeah. बात यहाँ तक उठी कि गुप्त संवादों के अनुसार PMO और पाकिस्तान के बीच में कुछ बातें चल रही थी जिसकी सिक्योरिटी क्लियर नहीं थी। कहा गया है कि डिप्लोमेटिक टेंशन को कम करने के लिए कश्मीर का भी सौदा किया जा सकता था। Basically, the UPA government was considering readjusting or pulling back in the Siachen Glacier as a sort of forward movement with. इसके अलावा मनमोहन सिंह भारत के टैक्स के पैसों से पाकिस्तान की एक गांव के अंदर सड़कों का निर्माण करवाया था। मनमोहन सिंह जब भारत के वजीर आजम बने तो अपनी जन्मभूमि को ना भूले।
गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, गांव तक आने वाली मरकजी सड़क भी तामीर करवाई। बात रही मीडिया के आजादी की समय, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय राजदीप सरदेसाई कुछ इस प्रकार से रिपोर्टिंग किया करते थे। Breakfast is over. Dr. Singh has gone to change from his skates, which he went for on his morning walk, to more traditional political footwear, because he's having now his first political engagement of the day. The Delhi Pradesh Congress is having a Gandhi Smarak March, and when you're the candidate from South Delhi, you have to be present at it. इसको गोदी मीडिया नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। एक टर्निंग इकोनॉमिक्स थे पर एक वीक प्रधानमंत्री थे। ये पॉपुलर तो काफी थे परंतु कंट्रोवर्शियल भी थे। ये सारी चीजें मैंने रिसर्च द्वारा निकाली गई है। बाकी आप सब लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।